एनडीए घटक दलों की भी बैठक हो गई और उसमें भी सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। जैसे विजय सिन्हा आउट हो रहे हैं, डिप्टी सीएम ठीक है, मंत्री वो रहेंगे लेकिन डिप्टी सीएम तो नहीं रहेंगे। तो जातीय समीकरण को भी इधर से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, ये बीजेपी है। बीजेपी सब कुछ करना जानती है, किससे क्या परवाना है, किससे क्या निकलवाना है। हमने हर एक दिन एक ही नाम चलाया और वो नाम था स्वराज पोस्ट पर सम्राट चौधरी का। और हुआ भी ऐसा। देखिए, हम डग से मग नहीं हुए। हमने ऐसा भी नहीं है बाकी न्यूज़ चैनलों की तरह 10 नाम चलाए हों। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं बिहार की राजनीति गलियारे से। एक तरफ मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो वहीं एनडीए घटक दलों की भी बैठक हो गई और उसमें भी सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। अमित जो हमारे साथ है, अमित जी, लगातार सुबह से जिस तरह से घटना चक्र चलता रहा एक के बाद एक, और सबसे बड़ी बात जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो एक गमगीन माहौल था। एक तरफ खुशियां भी थी, जो बीजेपी के लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम वो बता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा भी कि देखिए, नीतीश कुमार एक अभिभावक हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक दलों ने नेता चुना और दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल जो है, जो तमाम विधायक जुटे और वहाँ भी सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। पहले तो अमित, हमारी पूरी स्वराज पोस्ट की टीम को बधाई और हमारे दर्शकों को भी बधाई, क्योंकि स्वराज पोस्ट पे शुरू दिन से जब ये राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में तेज़ी से बदल रहे थे, तो पहले दिन से, शुरू दिन से जो खबर हमने बताई थी सम्राट चौधरी को लेकर, और लोग कहने के लिए नहीं, हमारे टाइमलाइन पे चले जाएं, किसी भी डेट में चले जाएं, हमने हर एक दिन एक ही नाम चलाया और वो नाम था स्वराज पोस्ट पर सम्राट चौधरी का। और हुआ भी ऐसा। देखिए, हम डग से मग नहीं हुए। हमने ऐसा भी नहीं है बाकी न्यूज़ चैनलों की तरह 10 नाम चलाए हों। हम एक नाम पे स्टिक रहे। हमें अपने सोर्सेज पे, हमें अपने राजनीतिक अनुभव पे, हमें अपने राजनीतिक समझ पे भरोसा था। हमें इस पर भरोसा था कि हमारी जो टीम जो रिसर्च करती है, जो उनके सोर्सेज है, जो आपके मेरे सोर्सेज हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और आज यही हुआ। सम्राट चौधरी पहले बीजेपी विधायक दल के नेता बने और अब एनडीए विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। और देखिए, इंटरेस्टिंग क्या रहा अमित जी, देखिए इंटरेस्टिंग ये रहा कि विजय सिन्हा जो दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्हें प्रस्तावक बनाया गया है और उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा है सम्राट चौधरी के नाम पर। और रेणु देवी जो पूर्व डिप्टी सीएम रही हैं, वो भी प्रस्तावक। हाँ, उसके बाद अनुमोदन हुआ और मुहर लगी। तो देखिए, ये बीजेपी है। बीजेपी सब कुछ करना जानती है, किससे क्या परवाना है, किससे क्या निकलवाना है, किससे क्या करवाना है। चेहरा तो पहले से तय था और देखिए, चेहरा तय हो चुका है अब इसी बिहार लोक भवन में। बिल्कुल। अब से कुछ देर के बाद इसी बिहार लोक भवन में सम्राट चौधरी आएंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल 11 बजे शपथ लेते नजर आएंगे सम्राट चौधरी। और अमित, जो चर्चा है कि अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे हैं, ये तो कंफर्म है। ये हो गया, लेकिन अमित शाह को लेकर के जो बातें हो रही है, अमित शाह इस कार्यक्रम में अभी तक कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर हम बता दें, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी का तो तय हो गया है, यानी सीएम तो तय हो गया है, डिप्टी सीएम कौन। तो डिप्टी सीएम के बारे में जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से 2 होने जा रहे हैं। एक विजय चौधरी भूमियार जाति से आते हैं, तो अगड़ा वाला खेल जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश, क्योंकि उधर से विजय सिन्हा आउट हो रहे हैं, डिप्टी सीएम ठीक है, मंत्री वो रहेंगे लेकिन डिप्टी सीएम तो नहीं रहेंगे। तो जातीय समीकरण को भी इधर से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, निशांत नहीं मान रहे हैं। विजेंद्र यादव को मनाया गया है इस उम्र में भी, ताकि थोड़ा बहुत डेंट किया जा सके लालू यादव और तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर। तो बड़ी प्लानिंग जेडीयू के नीतीश गए जरूर हैं, लेकिन जेडीयू ने इसके साथ ही जातीय समीकरण को साधने की मजबूत और बेहतर प्लानिंग कर ली है। अब अमित, लगातार जो बातें कही जा रहे थे कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जदयू बना रहे,
जदयू बिखरे नहीं, जदयू में नहीं, देखिए, बिखराव नहीं निशांत हो। सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। निशांत सिर्फ अभी पार्टी के लिए काम करेंगे, सरकार में वो का हिस्सा नहीं रहेंगे और संगठन के लिए काम करें। संगठन के लिए काम करेंगे। और यही कारण है कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। साथ में बड़ी जातीय समीकरण को साधा गया है। अब ये तय है कि सम्राट चौधरी कल 11 बजे, अभी से कुछ देर बाद, जहाँ पे यहाँ पे बस हम कुछ ही देर, हाँ, कुछ ही देर। सम्राट खबर चौधरी कर रहे आएंगे हैं, और ये वीडियो बना रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। यहाँ पे और देखिए, कुछ व्यवस्था देर के की गई बाद, है, व्यवस्था की गई है और कुछ ही देर सम्राट में आएंगे। सम्राट चौधरी पहुंचेंगे व्यवस्था और फिर देखिए ना, वो- अभी तक आप देख लीजिए, पूरा सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट, बिल्कुल। हाई अलर्ट हर में तरफ देखिए तमाम सुरक्षा के पुलिसकर्मी, चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी जो हैं मीडिया अलर्ट मोड पे है कि किसी भी वक्त सम्राट चौधरी का काफिला आएगा। उनके साथ बड़े बड़े नेता होंगे, हो सकता है कि एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद हों। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई भी दे दी है सोशल मीडिया हैंडल पे, तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल पे बधाई भी देनी शुरू कर दी है। अब से कुछ देर के बाद सम्राट चौधरी आएंगे और इसी लोक भवन में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये राजनीतिक घटनाचक्र लगातार जो है एक के बाद एक, देखिए जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी में विधायक दलों की बैठक हुई, वहाँ भी सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और फिर एनडीए घटक दल की बैठक हुई है और वहाँ भी सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। और अब से कुछ ही देर बाद सम्राट चौधरी इसी बिहार लोक भवन में पहुँचेंगे और फिर दावा पेश करेंगे। एक एक अपडेट आपको स्वराज पोस्ट पर देते रहेंगे, आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री